थैंक यू लॉर्ड। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। ये वचन खुदावंद मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अपनी स्पिरिचुअल आईज को ओपन होने के लिए बोलो, ताकि आप उस मंजर को, उस सीन को देख सकें और उसको महसूस कर सकें और परमेश्वर के मुताबिक चल सकें। मंजर ये अनोखा मैं देख रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। जितना वचन आज इनकी जिंदगी में हो 100 गुना फलों को लेके आए इन जीसस ने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। याद रखो, परमेश्वर की प्रेजेंस बदली नहीं, सिचुएशंस बदली, शारीरिक एटमॉस्फेयर बदले, लेकिन उसकी हुजूरी बदली नहीं। और इसीलिए अभी भी हम उस हीलिंग को, उस डिलीवरेंस को अपनी लाइफ में ले पा रहे हैं, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हम लोगों को कैद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो सामर्थ है, उसकी आत्मा है, उसको कैद नहीं किया जा सकता। हालेलुया। आज मैं आपसे फिर बात करूंगा वैल्यू ऑफ गॉड्स थिंग्स। खुदावंद के वचनों की, उसकी बातों की वैल्यू हमारी लाइफ में क्या है, और उस पे निर्भर करता है हमारा जीवन, हमारा फ्यूचर, हमारा वंश वो कहां पहुंचेगा। हालेलुया। अब उस वचन को समझने के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलेंगे। पहली चीज, आपकी लाइफ में आप क्या वैल्यू रखते हैं। खुदावंद की चीजों के लिए कितना कोई बड़ा पाप था जो आदम और हवा का सिर्फ एक फल खाया था, जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, और वो श्रापित हुए। बाइबल कहती पृथ्वी श्रापित हुई, सांप श्रापित हुआ, शैतान श्रापित हुआ। हां, अब एक जगह मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। आप जानते हैं कि इसे मैं शुरू करूंगा ताकि आपको समझ आए। आप खोलेंगे पहला इतिहास, उसकी 5 बाब, उसका 1 आयत मैं से पढ़ूंगा। सब जन अपनी बाइबल को खोलो। ये पुराने नियम में हम इसे पढ़ेंगे। रूबेन 5 उसकी 1 आयत, हमारे पास इंग्लिश में भी है। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार से अनुसार वही ठहरी। हम जानते हैं कि इज़राइल यानी याकूब का जो बड़ा सबसे बेटा था वो रूबेन था। पुराने समय में सबसे अधिक प्रॉपर्टी आज की तरह नहीं होती थी कि अगर 2 बेटे हैं तो दोनों को बराबर, अगर 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, तीनों को बराबर। वैसे पुराने टाइम में नहीं होता था। जो जेठा होता था, जो बड़ा होता था, उसको सबसे ज्यादा आशीषें, अधिकार, परमेश्वर का जो प्लान होता था वो जेठे के ऊपर होता था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि अपने जेठे बेटे को तुम छुड़ौती देके छुड़ा लेना, और सब जानवरों के जेठे बेटे को तुम मेरे लिए अर्पण कर देना, पर अपना बेटा तुम कभी भी अर्पण या बलि मत करना। उसके बदले तुम गदहा देना। उसके बदले परमेश्वर ने नियम ठहराए थे, क्योंकि जेठा हमेशा मेरा होगा, और जेठे के ऊपर हमेशा परमेश्वर का प्लान रहता था।
इसीलिए शमूएल नबी जब मसा करने के लिए यिशै के घर गया तो यिशै ने सबसे पहले अपना सबसे बड़ा बेटा उसे दिया। ऐसा नहीं होता था कि सबसे बड़ा बेटा बाद में आए और बीच वाला पहले चला जाए, छोटा पहले चला जाए। जब उसको परमेश्वर अयोग्य करार करता गया और अगला आता गया और अगला आता गया, जब तक कि दाऊद ना आ गया और परमेश्वर ने कहा यही है वो। जबकि परमेश्वर का मास्टर प्लान दाऊद के ऊपर नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े भाई के ऊपर था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अयोग्य करार दिया, इसका मतलब परमेश्वर उसे परख चुके थे। अब इज़राइल का जेठा तो रूबेन था। बाइबल कहती उसने अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया। वो अपने पिता की एक आप लगा लो कि पत्नी के साथ, उसकी रखेली के साथ वो सोया, व्यभिचार किया। इस कारण बाइबल कहती जेठे होने का अधिकार उससे छीन लिया गया। लेकिन उसके दूसरे भाई भी थे, शिमोन भी था, लेवी भी था। उनको वो अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन सब ने यूसुफ को बेचने के लिए अपना हाथ लगाया था, बल्कि मारने के लिए अपना हाथ लगाया था। रूबेन ने कहा था इसको गड्ढे में डाल दो, मारो मत। अब यहूदा ने उसको मरने से बचाया और उसको बेच दिया। इसीलिए बाइबल कहती है कि अगर आप उसकी अगली आयत पढ़ें, यहूदा दूसरे नंबर पर रहा और अपने भाइयों पर प्रबल हो गया। जो कुछ भी उनकी जिंदगियों में बाद में हुआ वो उस चीज का कारण था जो उन्होंने अपनी लाइफ में बोया था। और सब लोगों ने, सब भाइयों ने यूसुफ का जो अपराध किया उसके कारण जो जेठा होने का अधिकार था वो यूसुफ के बच्चों को दिया गया। बिन्यामीन जो यूसुफ के बाद पैदा हुआ वो भी अच्छा था, लेकिन उसको नहीं दिया गया क्योंकि उससे बड़ा जो अच्छा था वो यूसुफ था और उसके बच्चों को वो अधिकार दिया गया। यानी जो कुछ आपने पास्ट में किया परमेश्वर ने फ्यूचर में उसका पूरा पूरा न्याय किया। अब मैं आपको एक जगह लेके जाना चाहूंगा, आपने उसे ध्यान से सुनना। हम चलेंगे एस्तर की पुस्तक, अपनी स्क्रीन पे हम देखेंगे उस वचन को, उसका 3 बाब उसकी 1 से 6। इन बातों के बाद राजा कशर्य ने अगागी हमदाता के पुत्र हमान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन कराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वो हमान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मुर्दके ना तो झुकता था और ना तो उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजा के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मुर्दके से पूछा, तू राजा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहा करते और उसने उसकी एक ना मानी, तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मुर्दके की यह बात चलेगी कि नहीं, हमान को बता दिया। उसने उसको बता दिया कि मैं यहूदी हूं। तब हमान ने देखा कि मुर्दके नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है। तब हमान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने मुर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि हमान को यह बता दिया गया था कि मुर्दके किस जाति का है। इसलिए हमान ने क्षरे के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। अब मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूं। यह मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में खुदावंद की चीजों की। मैंने इसलिए चीज बोला और वर्ड नहीं बोला क्योंकि खुदावंद की चीजों की यानी खुदावंद की बातों की, इसलिए क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये एक मूसा की दी हुई 20 जो हम पढ़ते हैं निर्गमन में 20 उसके अलग अलग जगह पे जो खुदावंद ने नियम दिए थे, 10 कमांडमेंट दी थी, उनमें इस वचन का जिक्र नहीं है जो ये मुर्दके कर रहे हैं। अगर आप इसकी पहली आयत को पढ़े, तो अगागी हमदाता के पुत्र हमान,
ये कौन था अगागी? अगागी कौन थे? जो अगाग था वो एदोम का राजा था। इसको समझाने के लिए मुझे आपको पुराने नियम में लेके जाना पड़ेगा। हम निर्गमन की उस आयत को पढ़ेंगे, जो आपकी उत्पत्ति की उस आयत को पढ़ेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे ऊपर होगी अभी। लिखा, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति, एलिपज वंशियों में से एदोम देश के ये अधिपति हुए, ये ही आदा के वंश में हुए। आदा कौन थी? ये एसाव की पत्नी थी, जिससे अमालेक पैदा हुआ। अब हम निर्गमन की आयत को पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इज़राइल से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, कई पुरुषों को छांट ले और अमालेकियों से लड़। अब मैं इस वचन को यहां पे पॉज करूंगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आपके लिए कुछ डीप चीजें हो जाएंगी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहला शमूएल उसकी 15 बाब को। अब 15 की 3 बाब, अब तू जाकर अमालेकियों को मार, जो कुछ उनका है बिना कोमलता किए नष्ट कर। अब 8 आयत, और उसने राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। अगाग जो था अमालेकियों का राजा था। आपने ध्यान से समझना इस पूरे कंसेप्ट को। अगाग अमालेकियों का अगुआ था। अमालेकी कौन थे? अमालेकी एसाव का वंश थे। फिर से उत्पत्ति की आयत पढ़ाता हूं। उत्पत्ति, ये आदा के वंश में, आदा एसाव की पत्नी थी। एसाव कौन था? जिसने अपने पहलोठे होने का अधिकार अपने भाई को बेच दिया था दाल के लिए। जब याकूब दाल पका रहा था, क्योंकि मम्मी के साथ रहता था ज्यादा, और मम्मी, जो बच्चे मम्मी के साथ रहते उन्हें कुकिंग आ जाती। और जब एसाव आया, बोला मुझे भूख लगी, क्योंकि वो एक जंगली किस्म का बड़ा हट्टा कट्टा, बोलते ना, जब पूरा इंसान बलशाली होता है तो उसे अपने बल पे भरोसा आता है, परमेश्वर पे नहीं। अमीर, आशीषित, ब्लेस्ड आता है और बोलता है कि मुझे दाल चाहिए, भूख लगी। कहता दाल मिल जाएगी, लेकिन तू जुड़वा है, लेकिन हुआ तू था पहले, पहलौठा तू है, वो अधिकार मुझे दे दे। कहता मैंने क्या करना अधिकार, मेरे पास दुनिया के सब ब्लेसिंग्स है, ये मुंह का अधिकार मैंने क्या करना है। जब आपके माइंड से शैतान ये बात को डाल देता है कि स्पिरिचुअल चीजों की कोई भी वैल्यू आपकी लाइफ में नहीं है, आपका डाउनफॉल ऐसा शुरू होता है जो आपको सालों तक इफेक्ट करता है। अब लिखा, एसाव ने वो दाल खाई, पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। और आप जानते, इसी कारण जो ब्लड लाइन थी जीसस क्राइस्ट की, वो एसाव से निकल के वो याकूब में चली गई, और याकूब से फिर अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर। जबकि होना ऐसा चाहिए था अब्राहम, इजहाक और एसाव का परमेश्वर। लेकिन एसाव की जगह अब याकूब आने लगा, क्योंकि वो अधिकार उसने बेच दिया था। आज तक हम अब्राहम, इजहाक और याकूब के परमेश्वर बोलते, क्यों? क्योंकि वो अधिकार बेच दिया गया। और इससे मालूम होता है कि वो स्पिरिचुअली सेंसलेस इंसान था, जिसने अपना अधिकार एक दाल के बदले बेच दिया। आप जानते हैं कितनों के वंश आज इस दुनिया में कर्स भोग रहे हैं 5 मिनट के सेक्स के कारण, 5 मिनट के एक प्लेजर के कारण, जो उन्होंने किया वचन से बाहर जाके, किसी और की पत्नी से अपनी पत्नी को छोड़ के, किसी और लड़की से अपनी पत्नी को छोड़। हमें लगता है कि ये छोटा सा एक शारीरिक गुनाह है, हमें लगता है ये छोटी सी चीज है, हमें लगता है ये लंगर खा लिया छोटी सी बात है, लेकिन आप नहीं जानते ये कहां लगेगा जाके। जब इंसान परमेश्वर से दूर होता है, वो होता होता इतना दूर हो जाता है कि वो दुश्मन बन जाता है परमेश्वर का। अब एसाव हट गया परमेश्वर से, और आप जानते हैं एसाव जो था, उसके बाद एसाव की जो पत्नियां थी,
जब उसने एक डिसीजन गलत लिया, उसने पत्नियां भी गलत ब्याही। पता उसने कौन सी पत्नियां ब्याही? जो परमेश्वर को नहीं मानती थी। वो सुंदर थी, उसने ब्याह ली। अब उनसे वंश पैदा हुए और उन्हीं वंशों में से एक, फिर से पढ़ेंगे उत्पत्ति की आयत को। इसमें लिखा तीसरा, अमालेक अधिपति, वो भी एदोम देश यानी एसाव का था। एसाव को एदोम भी बोलते हैं। अमालेक जो था वो इसी एसाव का बेटा था। अब आप ध्यान से पढ़ना, जब इजरायली लोग जा रहे थे और मूसा उनको लेके जा रहा था, तो अब हम निर्गमन की आयत को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। 17 देखा, जब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे, तब मूसा ने यहोशू से कहा, पुरुषों को छांट और बाहर जाकर उनसे लड़, मैं अपनी लाठी हाथ में लिए हुए चोटी पे खड़ा रहूंगा। अब सुनो ध्यान से। अब आप जानते हैं, हमेशा बाइबल कहती है कि शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुओं को सताएगा। हमें ऐसा लगता है कि हम एक शरीर का काम करके छूट जाएंगे। आप जानते हैं उसका इफेक्ट होल लाइफ, बच्चों, जनरेशंस पर भी रहेगा, एक शरीर का काम। इसीलिए परमेश्वर ने कहा सिद्ध बनते रहे जिस तरह स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए नहीं कि तुम बोरिंग लाइफ जो, इसलिए कि तुम इन ट्रबल से, इन मुश्किलों से, इस फ्रस्ट्रेशन से अपनी लाइफ में बचे रहो। अब अमालेकी एसाव के वंश, माता कौन है? अन्य जाति। एसाव कौन है? बैकस्लाइडर, एक क्रिश्चियन, खुदावंद का वचन और प्रतिज्ञा पाया हुआ लेकिन अब बैकस्लाइडेड क्रिश्चियन। अब उससे वंश पैदा होता है अमालेक। अब अमालेकी इजराइलियों से लड़ते, क्योंकि बाइबल कहती शरीर का जन्मा आत्मा के जन्मे को हमेशा सताएगा। चाहे आपके घर में आपका भाई हो जो शरीर से जन्मा है लेकिन आप अब आत्मा से जन्म चुके, वो आपको सताएगा। अब जब अमालेकी लड़ने लगे, परमेश्वर ने कहा मूसा जाके उनसे लड़। मूसा ने यहोशू से बोला अपने असिस्टेंट से जाके लड़ और मैं हाथ उठाए रहूंगा। और लिखा मूसा जब हाथ नीचे करता था सब लोग हार जाते थे। हालेलुया। और यह साबित करता कि तुम्हारा एफर्ट किसी काम का नहीं अगर तुम्हारा लीडर प्रार्थना में नहीं, लेकिन वो एक अलग विषय, बाद में बात करेंगे। लिखा मूसा हाथों को उठाए रहता और उन्होंने अमालेकियों को मार दिया। और परमेश्वर ने फिर एक वचन बोला, इस वचन के आखिर में हम पढ़ेंगे। और तब यहोवा ने, मूसा ने एक वेदी बनाई, उसका नाम यहोवा निसी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। कब तक? पीढ़ियों तक, क्योंकि वो शरीर से जन्मा। और अगर आप डीप स्टडी करें तो अमालेकी जो थे वो बाल की पूजा करते थे, क्योंकि अन्य जाति माताओं ने उनको वो चीजें सिखा दी थी। एसाव जो बैक स्लाइडेड था, उसको आत्मिक चीजों से कोई मतलब नहीं था। रफ एंड टफ आदमी, आत्मिक चीजों से कोई मतलब नहीं। भेड़ें बिक रही हैं, सामान आ रहा है, जा रहा है, पैसा आ रहा है, ताकत है, शिकार चल रहे हैं, ऐश चल रही, आत्मिक चीजों से कोई मतलब नहीं। और उसका वंश पैदा हो रहा है अमालेक। फिर से पढ़ेंगे उस उत्पत्ति की आयत को। कोरह अधिपति, गताम अधिपति, अमालेक अधिपति, एलीपज वंशियों में से एदोम देश के यही अधिपति हुए। ये आदा के वंश में हुए। इसे पढ़ना बहुत जरूरी। फिर से पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन पे। और अगर आप उत्पत्ति 36 उसकी 31 आयत में पढ़ें, जब इजराइलियों पर किसी राजा ने राज्य ना किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। और अगर आप इस 36 बाब को पढ़ें, जिसकी मैंने आपको 16 आयत पढ़ाई है, तो 36 बाब की जो हेडिंग है उसका नाम है एसाव की वंशावली। उसकी पहली आयत है 36, जेनेसिस 36, उसकी एक आयत अगर आपके पास है टीम तो निकालो। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी वंशावली ये है। एसाव ने कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को, आदा उसकी पत्नी थी, कनानी जिससे परमेश्वर पसंद नहीं था। कनान कौन था? हाम, उसने अपने बाप को नंगा देखा था, नूह के बेटे ने, उसके वंश। आप कड़ियां देखो जुड़ रही कि नहीं? आप 100 लोगों को छोड़ दो, आज अगर कोई मैरिड भी है,
अगर वो व्यभिचारी है तो कुंवारी लड़कियों में से वो व्यभिचारी लड़की को ढूंढ लेगा और वो लड़की उसको ढूंढ लेगी। चुगलीखोर को ढूंढ लेगा, व्यभिचारी को ढूंढ लेगा, चोर को ढूंढ लेगा। आपको कुछ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, ये चोर है, ये व्यभिचारी है, ये धर्मी है, ये प्रार्थना वाला है। हर एक बंदा अपने जोड़ीदार को ढूंढ लेगा। अब वो गिरा हुआ कनान, उसकी बेटी को कौन बिहार है? एसाव। यह साबित करता है कि एसाव की लाइफ में गॉड्स थिंग्स के लिए कोई वैल्यू नहीं थी, खुदावंद की चीजों के लिए कोई वैल्यू नहीं थी। और आदा के वंश से निकला अमालेकी, और वही अमालेकी जब बढ़े तो इजराइलियों से लड़े, और परमेश्वर ने कहा मैं इनसे सदा लड़ता रहूंगा। अब इस लड़ाई के बाद, और आप जानते मैंने एक और आयत पढ़ी, इजराइल का राजा इससे सैकड़ों साल बाद हुआ, पहला राजा, वो भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं था राजा मांगने पर। लेकिन एदोम, एसाव के उसके वंश में राजा तब से थे। आप देख रहे हैं कि राजा परमेश्वर को पसंद नहीं था राजा होना, क्योंकि परमेश्वर आता है मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। पर एदोम का राजा था। कनानी लड़कियां पसंद नहीं थी अपने लोगों के लिए, लेकिन उसकी पत्नी कनानी थी, सुंदर थी, आधा पर कनानी थी। अब आप समझ रहे हैं कि जब वैल्यू नहीं होती गॉड्स थिंग्स के लिए तो एंड क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, हम फिर पहला शमूएल में जाएंगे, उसकी 15 बाब को पढ़ेंगे। अब फिर परमेश्वर कह रहा है शाऊल से, जब राजा बन गया वो, कि अब तू जा। दूसरी आयत में मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया कि जब इजराइल मिस्र से आ रहे थे तो मार्ग में उनका सामना किया। परमेश्वर कहता वो अमालेकी जिसने अपना पद बेच दिया, एसाव दाल के बदले कनानी लड़की को ब्याह, राजे रखे, राजे बनाए, मुझे छोड़ दिया, उनके वंश ने तुमसे लड़ाई की। अब मुझे मालूम है, मुझे याद उन्होंने क्या किया, बदला ले और उसका राजा को और उसके वंश को खत्म कर दे। शाऊल गया, सबको खत्म कर दिया, पर राजा को जीवित छोड़ लिया। और परमेश्वर ने इस बात का गुस्सा किया और बोला तूने मेरी बात को तुच्छ जाना, मैं तुझे राजा होने के लिए तुझ जानता हूं, लेकिन यह अलग मैटर है, इस पे बाद में हम बात करेंगे। अब राजा अगाग को शमूएल ने मारा। फिर शमूएल गुस्सा किया और उसने कहा राजा को क्यों जीवित छोड़ा, और उसने अगाग को मारा। अब बात ध्यान से सुनना, ये जो लड़ाई है ये कभी खत्म नहीं होती। अब राजा अगाग, 9 आयत को 8-9 को पढ़ेंगे। परंतु उनके राजा अगाग को शाऊल ने जीवित पकड़ा और सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशु, मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और नष्ट करना ना चाहा। और जो तुच्छ निकम्मा था उन्होंने सत्यानाश किया। और यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। सुनो, अब अगाग को जीवित छोड़ा और परमेश्वर गुस्सा किया और शमूएल ने उसके लिए प्रोफेसी की कि जिस प्रोफेसी के कारण तू ऊपर गया था, अब उसी प्रोफेसी के कारण तू नीचे आएगा और तू गिरेगा। और अगाग को पकड़ा, उसे टुकड़े टुकड़े किया। अब मैं आता हूं फिर से एस्तर के ऊपर। अब आपको इतिहास मालूम हो गया, क्योंकि बाइबल इसीलिए हमें वंशावलियां बताती, ये फालतू में नहीं लिखी। होली स्पिरिट ने मुझे खुद बोला कोई वंशावली फालतू में नहीं, इनको पढ़, और उनको पढ़ के जो भेद परमेश्वर ने मुझे दिए वो परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। अब फिर से मैं पढ़ता हूं एस्तर 3 उसकी 1 आयत, ताकि आपको अब मालूम हो ये कौन था अगाग। इन बातों के बाद राजा कशरे ने अगागी हम्मदाता के पुत्र हमान, अब आपको समझ आई होगी ये कौन था अगाग। क्यों मोर्दके उसके सामने झुकता नहीं था, क्यों नहीं झुकता था? आप जानते हैं क्रिश्चियन लोगों को यह हुक्म दिया गया बाइबल में कि वो सरकारों के हुक्म को माने। आपको क्या लगता है कि ये चर्च वायरस के डर के कारण बंद है? कभी नहीं। आज अगर सरकार बोले तो मैं आज चर्च ओपन कर दूंगा शाम को, किसी वायरस का हमें डर नहीं। अगर होता तो जब ये अपने पीक पर था,
हम थाउजेंड्स लोगों में, हजारों लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट ना कर रहे होते, लंगर खिलाने ना जा रहे होते, एवरी डे, फोटो खिंचाने के लिए नहीं, एवरी डे एवरी डे एवरी डे, रोज। अब यह सबका सम्मान करता था और राजा के मुताबिक चलता था। लेकिन आज अगर कोई सरकार बोले कि आपको ये बोलना पड़ेगा जय मसीह के अलावा, या आपको ये पूजा करनी पड़ेगी, तो क्रिश्चियन कभी नहीं कर सकते, ना वो करेंगे, वो सरकार हो, वो सरकार का भी सरकार हो। अब यहां पर वो सब आज्ञाओं को मानता था, लेकिन उस हमान के आगे झुकता नहीं था। क्यों? हमान अमालेकी का वंश था, जिनसे परमेश्वर नफरत करता था, और जिनसे परमेश्वर नफरत करता था, वो मोर्दके झुकता नहीं था। हमान ने पूछा, यार ये क्यों नहीं झुकता? तो उन्होंने बताया कि ये यहूदी जाति का। तब उसे मालूम हुआ कि यहूदी यानी इजरायली कभी भी अमालेकी के सामने झुकेंगे नहीं। ये कटा सकते हैं गर्दन पर, झुकाएंगे नहीं। वैल्यू ऑफ गॉड्स थिंग्स क्या है आपकी निगाह में? आज आपकी निगाह में इतनी कम वैल्यू है चर्च की कि अगर आपके मोहल्ले का प्रधान भी आपको फोन कर दे संडे, आप चर्च छोड़ के उसके पास चले जाओगे, क्योंकि आपकी निगाहों में गॉड्स वैल्यू, गॉड्स थिंग्स की, खुदावंद के वचन की, उसकी चीजों की कोई वैल्यू आपकी लाइफ में नहीं। अब ये कोई वचन नहीं था परमेश्वर ने बोला जो 10 हुक्मों में, पर ये उसकी खुदावंद की चीजें थी जो उसने, वो एक सिस्टम था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उन चीजों से वो होके गुजरे थे। उनको मालूम था कि हमने अमालेकी खुदावंद से प्यार करने वाले लोग नहीं, ये बैकस्लाइडेड लोग हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करता। वो पुराना नियम था। अब नए नियम में ऐसा नहीं, वो लोगों से नफरत नहीं करता, अन्य जातियों को वो प्रेम करता है। इसलिए यीशु मसीह कुर्बान हुए, वो अपने प्रेम को दिखाने के लिए। अब वो अलग है, लेकिन मैं आपको गॉड्स हार्ट बता रहा हूं कि वो क्या था। आज आपका बेस्ट फ्रेंड वो है जो अपना कैरियर पॉर्न इंडस्ट्री में बनाना चाहता है, वो आपको क्या देगा? आपका बेस्ट फ्रेंड वो है जो संसार के लिए इतना क्रेजी है, वो आपको क्या बातें आपसे करेगा, क्या इंपार्टेशन आपके लाइफ में करेगा, क्या चीजें वो आपके साथ करेगा। बाइबल कहती पतरस और यूहन्ना ने जब लंगड़ा चलाया और यीशु मसीह के नाम से, तो लोग बोले ये अनपढ़ साधारण मनुष्य ये ऐसा कैसे कर सकते? किसने बोला नहीं, ये यीशु के साथ रहें। संगति कैसी लोगों के साथ है आपकी, आप वैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही काम करेंगे जैसे लोगों के साथ आपकी संगति होगी। वैल्यू ऑफ गॉड थिंग्स, गॉड्स थिंग्स आपकी लाइफ में खुदावंद की बातों की, उसकी चीजों की वैल्यू क्या है आपकी निगाह में? अब इसको मालूम था कि ऐसा करना, जिसको राजा ने ऊंचा किया हो, उसकी गर्दन कटा सकते हैं, पर जिनके निगाहों में खुदावंद की चीजों के लिए वैल्यू होती, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। आज क्रिश्चियन लोग घूमने के नाम पे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं जिनको मैं बोल नहीं सकता, वो बोलते हैं हम तो घूमने आए। क्रिश्चियन होके आपको शर्म आनी चाहिए। अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए, किसी को खुश करने के लिए, घूमने के लिए, आप नहीं जानते आप जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पंगा ले रहे हो और उसको बोल रहे हो आ परमेश्वर मुझे मार। बोलते ना आ बैल मुझे मार, आप बोल रहे हो बैल से तो बच सकते हो तुम, लेकिन प्रभु से कैसे बचोगे? आप परमेश्वर मुझे मार, आप ये कह रहे हो। अब ये कहता है कि मैं झुकूंगा नहीं। अब आप जानते हैं जब जब आप खुदावंद के वचनों के ऊपर स्टैंड लेंगे, उसका एक हैवी इफेक्ट आपकी लाइफ में होगा। अब क्या हुआ मालूम? वचन पे स्टैंड लेने के कारण हमान कहता मैं तुझे नहीं, तेरी सारी जाति को खत्म कर दूंगा, तेरी सारी जाति खत्म कर दूंगा, सिर्फ तुझे नहीं करूंगा, तेरी सारी जाति खत्म कर दूंगा। और उसने प्लान बनाया और राजा के दिल में उसने चुगली की कि ऐसी एक जाति है यहां जो बड़ी अलग है, सबसे अलग है, लंगर नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते। हां, ये हो सकता है कि तेरे खिलाफ खड़े हो जाएं फ्यूचर में, इनको खत्म कर दे। राजा बता ठीक है, तू मेरा इतना अच्छा एक करीबी है, मेरा तू स्पेशल मंत्री है। उसने छाप लगाई और बोला खत्म कर दो। अब क्या हुआ? अब वो खत्म होने को थे, एक राइट स्टेप लेने के कारण पूरी प्रजा विपत्ति में फंस गई। लोग बोलते जब मैं सही चलता हूं मुझ पे अटैक होते हैं, जब मैं प्रार्थना शुरू करता हूं शैतान मुझे तंग करना शुरू करता है, इसलिए मैं प्रार्थना रोक देता हूं। आप ऐसा कह रहे हो कि आपने उस कैंसर के फोड़े को कटवाया नहीं, निकलवाया नहीं,
और आप उसी कैंसर के साथ जीना चाहते हैं जो बाद में आपको सदा के लिए मार देगा, ना कि यह कि कैंसर का फोड़ा दर्द के साथ निकाल के आप सदा के लिए जीवित रहें। अब जब सारी प्रजा के लिए विपत्ति पड़ गई तो वो रानी जो मुर्दगे के द्वारा बनी थी एस्तर, उसने रोजे रखे, हम सब उस स्टोरी को जानते हैं। और ये फिर राजा की आज्ञा से ये बात निकाली गई, क्योंकि राजा को मालूम हुआ कि जिस मुर्दगे और उसकी जाति को हम नष्ट करने वाले हैं, ये मेरी सरकार के लिए आशीष रहे हैं और मेरे जीवन का भी बचाव इसी मुर्दगे ने कराया था। जब मेरे पे विपत्ति आई थी तो इसी मुर्दगे ने मुझे बचाया था। क्योंकि क्रिश्चियन लोग अपनी सरकार के लिए हमेशा आशीष का कारण ठहरते हैं। आप निकाल लो, इतिहास निकाल लो। और जब उसे मालूम हुआ राजा को, उसने हामान को उसी फंदे पर लटकवा दिया जो उसने मुर्दगे के लिए तैयार किया था। और जब सब यहूदियों को मारने की आज्ञा एक खास दिन पे दी गई थी, दोबारा आज्ञा निकाली गई कि सब यहूदी जो तुमको मारना चाहते हो उनको मार दो। क्योंकि ऐसा हुआ, जब आज्ञा निकाली तो मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे होकर बोलने लगे कि हाँ भाई फलाने दिन फिर तेरी चमड़ी उधेड़ांगे असी। और उनको मालूम था कौन कौन उनके दुश्मन है। और लोग सहमति जताने के लिए भी आते होंगे, भाई हम तेरे साथ हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब ये लोग तुझे मारेंगे, तुम्हें मारेंगे तुम्हारी जाति के कारण। उनको मालूम था कौन उनके दुश्मन है। और जब आज्ञा पलट दी गई, उन्होंने सब अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने उनके सारे दुश्मन यहूदियों के उस देश में खत्म कर दिए और अपना राज्य स्थापित किया। और वो राज्य यहोवा को परमेश्वर मानने वाला हो गया, एक स्टेप के कारण। गॉड्स वैल्यू ऑफ गॉड्स थिंग्स, खुदावंद की चीजों के लिए वैल्यू रखने के कारण आज पूरा देश बचाया गया। एक व्यभिचार के कारण पूरा अमल, उसका वंश खत्म कर दिया गया। एक हनोक के साथ चलने के कारण मतुशलह उसका बेटा दुनिया में सबसे लंबा जीता है। यह क्या साबित करता है आपको? क्या साबित करता है आपको? क्या करना चाहते हैं आप? खुदा के साथ चलना चाहते हैं या अपनी मर्जी करना चाहते हैं? वैल्यू, मेरी निगाह में, आपकी निगाह में क्या है वैल्यू खुदा के लिए? 2004 में परमेश्वर में आया। आप जब बिल्कुल अन्य जातियों से होते हैं, सब कुछ आपके खिलाफ होता है। जब आप मसीह में आते हैं, आपका एटमॉस्फेयर, आपके लोग, आप अन्य जातियों से निकलते हैं। तो मुझको मेरे रिश्तेदार फैमिलीज भेजते थे, आ फड़ी दारू दी बोतल लेके आई, आ फड़ी सिगरेट लेके आई, जो आम लोगों में चलता है। और आप जानते हैं, एक बार मैं सिर्फ शायद मैं 1 महीने का क्रिश्चियन था या 2 महीने का या 3 महीने का, मैं सिगरेट को लेके आया और आके मैं इतना पछताया। मैंने कहा परमेश्वर, मैं तेरा बंदा, तेरी आत्मा पाया हुआ, मैं एक क्रिश्चियन होके सिगरेट लेके आ रहा हूं किसी के लिए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती? और मैंने डिक्लेयर किया उस दिन, मैंने बोल दिया सबको, मैंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, मैं खुदाबंद का हूं, उसका आत्मा मसा पाया हुआ हूं। खबरदार जो मुझे किसी ने लेने के लिए, ये गंदमंद लेने के लिए बोला तो आज स्कूटर, आज चलिए माड़ी पेटी लेके ये दारू दी, ओ यार भैन दा व्याह, और चाचा जी ने किया, खुद क्रिश्चियन है, खुद क्रिश्चियन है और दारू की पेटी लेने जा रहे हैं। क्योंकि आपकी निगाह में गॉड्स थिंग्स की कोई वैल्यू नहीं। और यही चीज प्रूफ करती है आप फ्यूचर में कहां होंगे। आज मैं इस जगह बैठा हूं, जब लोग ये बोलते थे कि अब लॉकडाउन हो गया, क्या होगा चर्च का, चर्च ने इतना बोया, रिसीव किया और बोया जितना हमने कभी नहीं किया। इतनी ब्लेस्ड हुए जितना आम दिनों में भी नहीं थे। क्यों? गॉड्स थिंग्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ गॉड्स थिंग्स क्या है आपके दिल में? गॉड, उसकी चीजों की, उसके वचन की, उसकी विधियों की, उसके नियमों की, बहुत सी चीजें हैं बाइबल में। उसकी वैल्यू आपके आंखों में क्या है? मेरी आंखों में खुदावंद की आत्मा के लिए वैल्यू थी। मैंने कहा खबरदार जो मुझे किसी ने यह काम करने के लिए बोला। सिर्फ जब मैं 2 महीने का क्रिश्चियन था, तब से वो स्टैंड लिए जो आज बॉर्न क्रिश्चियन नहीं ले रहे, 10 साल के क्रिश्चियन नहीं ले रहे, जो पास्टर भी नहीं ले रहे। आज मुझे कोई रिश्तेदार अपनी उन जगहों पे इनवाइट नहीं करता जहां वो परमेश्वर को नहीं मानते। उन्हें मालूम है इनका स्टैंड क्या है, लेकिन वो आते हैं, हमसे मेल जोल रखते हैं, हमसे खुश हैं,
क्योंकि एक समय स्टैंड लिया गया, एक समय बोला गया कि ये चीजें हमारी बाउंड्री से बाहर हैं। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर के वफादार नहीं, हम अपने देश के वफादार कैसे हो सकते? बहुत से लोग मुझे इनवाइट करने के लिए आते, आइए यहाँ पे सब धर्मों के होंगे और सब लोग अपना अपना बोलेंगे, आप भी बोलिए। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। अगर मैं खुदा के साथ वफादार नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ भी कैसे हो पाऊंगा? मैं अपने देश के साथ कैसे वफादारी कर सकता हूं अगर मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं? पहले खुदा के साथ वफादारी, बाकी मैं अपने आप खुदावंद मुझे कर देगा सब चीजों। और इसीलिए लोग बोलते हैं ये ब्लेस्ड क्यों है? ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, कौन सा इंटरनेट पे करते हैं। नो, नथिंग इज इंटरनेट, कुछ इंटरनेट, कोई स्कीम नहीं, कोई प्लान नहीं। ये ग्रेस है, ये खुदावंद के साथ चलने का नतीजा है। वैल्यू ऑफ गॉड्स थिंग्स, वैल्यू रखना खुदावंद की चीजों के लिए अपने हार्ट में। उसने कहा मैं नहीं झुकूंगा, और उसके कारण सताव आया। आप मत सोचो कि आप वैल्यू रखोगे खुदावंद के लिए अपने हार्ट में और आप ट्रबल में नहीं जाओगे, मुश्किल में, सताव में नहीं जाओगे। आप जाओगे, पर एंड में वो सब चीजें आशीष पैदा करेंगी। आज जो दुनिया का बेस्ट ऑलिव ऑयल जैसे आप कहते हो, अगर वो ऑलिव्स को क्रश ना किया जाए और क्रश करके उसको घुमा घुमा के क्रश ना किया जाए, उसमें से कभी तेल नहीं निकल सकता। बेस्ट प्रोडक्ट ऑयल, लास्ट प्रोडक्ट दूध, लास्ट प्रोडक्ट हनी। इसके लिए मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। हालेलुया। एफर्ट्स। क्या है गॉड्स वैल्यू? हां, खुदावंद की वैल्यू क्या है? उसके वचनों की, उसकी बातों की, उसकी चीजों की, उसके नियमों की, उसकी विधियों की क्या वैल्यू रखते हैं आप अपने हार्ट में? यह निर्धारित करेगा आप फ्यूचर में कहां होंगे। आपका वंश, बाइबल कहती, पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आपका वंश सबसे लंबा, बाइबल कहती, जिएगा, आशीषित होगा, धर्मी का। वैल्यू क्या है आपकी हार्ट में खुदावंद के लिए? क्या आप डरते हैं खुदावंद का नाम लेने से? क्या आप डरते हैं खुदावंद का नाम लेने से अपने लोगों के सामने, अपने प्रधानों के सामने? मत डरो। एक बार सताव आएगा लेके, लेकिन बाद में जो निकलेगा आउटकम वो आपकी सोच से परे होगा। आज जो मुख्यमंत्री को जानता है क्रिश्चियन, वो मुख्यमंत्री से यीशु मसीह की बात करे। जो प्रधानमंत्री को जानता है वो उससे बात करे। जो मंत्रियों को जानता है वो उससे बात, जो डॉक्टर्स को जानता है वो उससे बात करे। उससे बात करे, उसको सुसमाचार दे। सताव आ सकता है, लेकिन बाद में आप देखना कितना बड़ा काम होगा। लेकिन हम डरते हैं हमारी कुर्सी ना छिन जाए। हम डरते हैं नहीं डॉक्टर हमें निकाल ना दे। हम डरते हैं नहीं मेरा बॉस मुझसे मेरी प्रमोशन ना छीन। अरे वहां की प्रमोशन छिन गई तो सदा के लिए शर्मिंदगी रहे। वो आशीष आपके वंश पे या श्राप आपके वंश पे रहता है, क्योंकि वो शॉर्टकट का नहीं, एक लंबी सोच और लंबे प्लान वाला परमेश्वर। हालेलुया। वैल्यू रखो अपने अंदर खुदावंद की चीजों के लिए। आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी खुदावंद की बातों के लिए अपनी हार्ट, अपने दिल में। उसका मूल्य आपको रखना पड़ेगा। क्या मूल्य परमेश्वर की बातों का आपके दिल में, आपके हार्ट में? हालेलुया। गॉड्स वैल्यू। हां, खुदावंद के का क्या, उसकी एक चीज का मूल्य क्या है आपकी लाइफ में, वो निर्धारित करेगा आप कहां जाएंगे। आपकी लाइफ में खुदावंद की जो कोई मूल्य नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई मूल्य नहीं। किसी के साथ भी सो सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे कोई भी गंदी फिल्म देख, क्योंकि आपकी आंखों में परमेश्वर का कोई मूल्य नहीं। आपको लगता है नॉर्मल बातें हैं। आप बपतिस्मा लेकर भी सिगरेट पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं, क्योंकि वैल्यू नहीं। और यही चीज आपको
ये चीज आपके लिए प्रोफेसी है कि आप फ्यूचर में कहां होंगे। आपके आसपास के लोग आशीषों से भरे होंगे और आप देख रहे होंगे ये चीज सही नहीं। प्रेशर था उसको, नहीं था उसकी जान पे बनाई उसने। शैतान बोलता होगा अरे बेवकूफ तेरी वजह से पूरी प्रजा नाश हो रही, झुक जाता तो क्या होता। पर सच्चाई कहते ना, उसको प्रताड़ित किया जा सकता, सराया नहीं जा सकता, उसको सताया जा सकता। अब मुर्दके झुकता नहीं, अंडर प्रेशर कर दिया उसको। आप जानते हैं एक हीरे और एक कोयले में क्या फर्क है पिक्चर आपके पास हीरे और कोयले की? ओके। एक हीरा और एक कोयला एक ही एलिमेंट से बने हैं, और बोलते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ काले, और हीरे को बोलते हैं हीरा है सदा के लिए। एक ही चीज से बने हैं दोनों, उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो एक ही चीज से बने, हीरा और कोयला। पर हीरा इसलिए बना क्योंकि उसने प्रेशर को, लाखों करोड़ों किलो का प्रेशर उसके ऊपर जो था उसको सह लिया, और वो हीरा बन गया, और कोयला रह गया। अंडर प्रेशर आप अपनी लाइफ से वो रिजल्ट देख सकते हैं जो आपने नॉर्मली कभी लाइफ में नहीं देखे होंगे। अंडर प्रेशर बहुत अच्छा है अगर ये खुदाबंद की चीजों की वैल्यू रखने पर आपको आया हो। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। आप जानते हैं इस दुनिया में चांद पर जाने वाले लोग वो 1900, आप सब जानते हैं कि जब हम बोले कि चांद पे जाने वाला पहला आदमी कौन था, बोलोगे नील आर्मस्ट्रांग, सब बच्चे को मालूम। पर आपने उसकी स्टोरी पढ़ी क्या? जब अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका नाम था जॉन कैनेडी, तब अब बात मेरी ध्यान से समझना, रिजल्ट कैसे आता है। अमेरिका और रूस ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, और एक दूसरे से ये हर बात में आगे निकलना चाहते थे। रूस जो था वो स्पेस में सबसे नंबर 1 था, और स्पेस में अपना बंदा इसने भेजा। सबसे पहले स्पेस में जाने वाला बंदा अमेरिकन नील आर्मस्ट्रांग नहीं, रूसी था, रूस का था। पर वो चांद पे नहीं गया, स्पेस में गया, और उसके बाद वापस आया। अब अमेरिका अंडर प्रेशर था, और जॉन कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जल्द हम चांद पे होंगे। उसने एक स्टेटमेंट दे दी, जबकि वो स्टेटमेंट के पहले कोई तैयारी नहीं थी। अब नासा, जैसे अगर आज मैं बोलूं रूस की स्पेस एजेंसी बताओ, आप नहीं बता पाओगे। मैं आपको बोलूं जापान की बताओ, आप नहीं बता पाओगे। अमेरिका की बोलो, आप फिर बोलोगे नासा। क्यों? नासा सिर्फ 3 साल पहले पैदा हुई थी जब वो चांद पे गए। अंडर प्रेशर इतना आ गए वो, अपने प्रेसिडेंट की बात के कारण अंडर प्रेशर रह के उन्होंने अपोलो मिशन शुरू किया, जिस अपोलो रॉकेट से वो चांद पे गए थे। और 4 लाख व्यक्ति एक मिशन से जुड़ गए थे। आज की करेंसी के मुताबिक 1,14,000 करोड़ रुपया उस मिशन पे खर्च हुआ था। आज इसरो, जो इंडिया स्पेस, जो इंडिया की एजेंसी, उसको साल का सिर्फ 13,000 करोड़ देते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चांद पे सब मिशंस को कामयाब कर दे थोड़े पैसों में। उस समय अमेरिकन इतने अंडर प्रेशर थे कि रूस को हराने के लिए उन्होंने जर्मन के बेस्ट इंजीनियर हायर किए, जो हिटलर के लिए काम करते थे। 4 लाख व्यक्ति, जिसमें से 3,60,000 व्यक्ति आउटसाइडर्स थे, जो मशीनों को बना रहे थे। एक मशीन, एक रॉकेट मशीन, और उसके ऊपर वो जिसमें चांद पे बैठ के निकलना था, और चांद पे बैठ के फिर वापस आना था, और उस रॉकेट के साथ जुड़ के फिर धरती पे वापस आना था। इन 3 मशीनों को बनाने के लिए 3,96,000 व्यक्ति, 3,60,000 व्यक्ति आउटसाइडर, जो बाकी चीजों को बनाते थे, आउटसाइड से काम करते थे,
उसके प्लग, उसके चीजों को बनाते थे, और 36,000 नासा के कर्मचारी एक प्रोजेक्ट में लगे हुए थे अंडर प्रेशर, और काम हो गया, वो चांद पे चले गए। चांद पे जाने से पहले 3 व्यक्ति चांद की चक्कर लगा के आते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति को बोला गया अपनी स्पीच दो, तो उसने उसकी पत्नी से उससे बात, उसने कहा मैं क्या बोलूं। उसकी पत्नी ने कहा बोलना कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और उसने जब चांद का चक्कर लगाते हुए धरती पर जब अमेरिकन सुन रहे थे, उसने अमेरिका को बोला कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी पर अंधियारा था, हाँ वो बडोल और सुनसान थी, तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। उसने बताया कि ये धरती और चांद परमेश्वर ने बनाया, और मैं इसे देख पा रहा हूं, ये बड़ा उत्तम नजारा है। हालेलुया। अंडर प्रेशर, आप देखो उस जमाने में 50 साल पहले जब टेक्नोलॉजी आज के जमाने से मैं कह रहा हूं आधी थी, उसके बाद अब तक अमेरिकन के अलावा कोई चांद पर पांव नहीं रख पाया। हर बार उन्हीं के लोगों ने रखा, अपोलो मिशन नहीं रखा। लोगों ने सिर्फ चांद पर रॉकेट उतारना, अपना रोबोट उतारना चाहा, तब भी वो कामयाब नहीं हो पाए। इसका मतलब यह नहीं कि वो काम नहीं कर रहे, लेकिन उस कामयाबी के पीछे 1,14,000 करोड़ था, 3,60,000 कर्मचारी इंजीनियर्स थे, 36,000 नासा के कर्मचारी थे। प्रेशर इज गुड अगर वो आपको खुदाबंद के लिए आया हो। ये नहीं व्यभिचार कर लिया, पुलिस का प्रेशर, आप बोलो प्रेशर इज गुड। नो नो नो, प्रेशर इज गुड अगर ये आपको परमेश्वर की तरफ से निकला है, तो खुदाबंद की वैल्यू रखने के लिए आया है, तो गुड, इट इज वेरी गुड। ये आप में डायमंड पैदा कर देगा, ये वो आउटकम पैदा कर देगा जो आज तक लोगों ने नहीं देखा। उस चांद पर जाने के बाद आज तक नासा इतने बड़े काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बजट कम कर दिया गया, प्रेशर नहीं है। तब प्रेशर था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात कर रहा था, ये बात एक हवा बन चुकी थी उस देश के लिए कि हमें करना है, हमारी साख पे आ गई है। अब अंडर प्रेशर जो रिजल्ट आप ले सकते हो कभी नहीं आएंगे। ये मिनिस्ट्री अंडर प्रेशर रह के रिजल्ट का कारण है, इसलिए इसको आप कॉपी कर सकते हो, इसकी ग्रेस कॉपी नहीं होगी। क्यों? ये अंडर प्रेशर से निकली है, रातों के प्रेशर, महीनों के प्रेशर, दुनिया के प्रेशर, बहुत से प्रेशर से निकली। आप शायद उसका 1% भी नहीं जानते होंगे। गॉड्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ गॉड्स थिंग्स क्या है आपकी हार्ट में, रखो उसको, आपका फायदा है, किसी का फायदा नहीं, आपका फायदा है। आप धर्मी होंगे, खुदावंद को कुछ नहीं देंगे, बल्कि अपने आप को देंगे, अपने वंश को देंगे। याद रखो, प्रेशर इज गुड अगर ये गॉड्स वे में आए तो। इसको कभी हल्के में मत लेना, इसको तुच्छ मत जानना। हालेलुया। कोई लोग बोलते हैं ओ मिनिस्ट्री में बहुत प्रेशर है, चलो जॉब करें, और जब वो बाहर थक जाते बोलते नहीं वही ठीक था, तब परमेश्वर बोलता नहीं अब नहीं तुम आ सकते। प्रेशर हर जगह है, लेकिन अगर गॉड्स वे में आपको खुदावंद के रास्तों में मिले तो ये आपके लिए ब्रेड है, रोटी, टॉनिक है, ब्लेसिंग है, फ्यूल है आपके लिए। वो ऐसा आउटकम पैदा कर देगा, ऐसे रिजल्ट आप में पैदा कर देगा जिसे कोई दुनिया नहीं हिला पाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं इस वचन को कंटिन्यू रखना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम इसे दोबारा फिर थर्ड पार्ट में सुने। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप वर्ड्स, इसलिए शैतान वचन से नफरत, वो जानता अगर ये इसको समझ आ गया, इसको पैटर्न समझ आ गया कि अगर ऐसा है रिजल्ट लेना, तो आप उसके लिए ट्रबल हैं। अब आप ये समझो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी एक बात कर रहा था, सब एक बात कर रहे थे। उसकी फोटोज दिखाना जो चांद पे गया। नील आर्मस्ट्रांग ये चांद पे उसने जो झंडा लहराया, दैट्स इट। अंडर प्रेशर में रहना इज गुड अगर ये गॉड्स वे पे चलते आया हो तो। खुदावंद के रास्ते पे आप चले, प्रेशर आ गया,
मुसीबत आ गई, सताव आ गया, वेरी गुड, आप ऐसा रिजल्ट पैदा कर देंगे जो दुनिया नहीं कर पाएगी, लोग नहीं कर पाएंगे। कॉपी करने वाले देखेंगे लेकिन वो ग्रेस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसका सोर्स कुछ और है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आज जब प्रार्थना होगी आप हील होंगे, डिलीवर होंगे, और अजीब बड़ी अचंभी रीति के साथ परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मेरे साथ एक वर्शिप करो उस प्रेयर से पहले। सेम सॉन्ग, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को सेम सॉन्ग के साथ, वर्शिप टीम के साथ सेम सॉन्ग को हम गाएंगे। मैं देख रहा हूँ मंजरे अनोखा, मैं देख रहा हूँ जहाँ कैसे लुटाते प्रसाद से